दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टेज है जहां हर 4 साल बाद पूरी दुनिया रुककर सिर्फ फुटबॉल को जीती है। और इस बार 2026 का एडिशन पहले से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और स्टार स्टडेड नजर आ रहा है, जहां स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे जायंट्स स्ट्रॉन्ग फेवरेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। यंग टैलेंट, अपने डेप्थ और मॉडर्न टैक्टिकल फुटबॉल की वजह से, जबकि डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम अपनी विनिंग मेंटालिटी और बिग मैच एक्सपीरियंस की वजह से फिर से डेंजरस पोजीशन में है। अर्जेंटीना और फ्रांस का 2022 फाइनल अब तक फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे अनफॉरगेटेबल मैचेस में से एक माना जाता है, जहां मेसी की लीडरशिप और एम्बापे की हैट्रिक ने इस गेम को लेजेंडरी बना दिया था। और इस लेगेसी की वजह से अर्जेंटीना को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा इमोशनल और डिस्कस्ड स्टोरी पोर्चुगल की है, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपीयरेंस के साथ अपने 6 वर्ल्ड कप में एंटर कर रहे हैं। पोर्चुगल नेशनल फुटबॉल टीम एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन जनरेशन के साथ आई है, जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, राफेल लाओ और वितिन्हा जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स शामिल हैं। और रोनाल्डो के लिए ये शायद उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, जहां प्रेशर भी है और लेगेसी भी है। एनालिसिस्ट कहते हैं कि इस वक्त पोर्चुगल टेक्निकली सबसे ज्यादा बैलेंस स्क्वाड में से एक है, जो किसी भी फेवरेट को नॉकआउट कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्सपीरियंस और यंग एनर्जी का ये मिक्स फाइनली पोर्चुगल को उनका पहला वर्ल्ड कप टाइटल दिला सकता है, या फिर एक और दफा ये जर्नी सिर्फ व्हाट कुड हैव बीन तक लिमिटेड रह जाएगी। और यही टेंशन इस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ फेवरेट्स नहीं जीतते, यहाँ वो जीतता है जो प्रेशर के नीचे अपनी कहानी लिखना जानता है।